हेलो। हम लोगों ने पिछला वीडियो में ग्रुप डी का नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय बिताते हुए नहीं व्यतीत नहीं करना है। अब क्वेश्चन को शॉर्ट विधि से हम लोग सीखेंगे बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 20 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या मौजूद हैं। मतलब कितनी 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है। पहले देख लेंगे 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 20 और 80 के बीच अभाज्य संख्या बीच अभाज्य संख्या। पहला अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 23 हो जाएगा। पहला वीडियो में भी मैंने वो बताया है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या को हमको इसमें देखना है, और भी 20 और 80 के बीच। तो पहली संख्या 23 हो गया। दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा? दूसरी संख्या आपका 30 हो जाएगा। तीसरी 31 हो जाएगा। फिर आगे कौन सा हो जाएगा? आपको 37 हो जाएगा। उसके आगे कौन सा हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। 50 तो 7 से विभाजित हो जाएगा, 49 नहीं होगा। 51 53 हो जाएगा। फिर 60 हो जाएगा। 61 हो जाएगा। 67 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। 73 हो जाएगा। और 79 हो जाएगा। और इसके बीच में आभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देख लेंगे कितनी संख्याएं। 1 2 3 4 5 7 8 9 11 और 14। तो 20 और 80 के बीच कितनी आभाज्य संख्या आ रही है? तो आभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 14। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद संख्या का अंक जो है, ये जो ये इकाई हो गया, ये इकाई, ये क्या हो गया? दहाई। तो इकाई अंक के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना, मतलब इससे ये दोगुना है। दोगुना है, बिल्कुल सही है। इसमें भी क्या है? दोगुना है। इसमें भी क्या है? दोगुना है। इसमें तो दोगुना है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन यहीं से काट देंगे, ये नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या जो है मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है? 9 कम हो जाती है। तो स्थान को बदल दिया जाता है, अंकों का परस्पर बदल दिया जाता है। यानी 24 को कितना लिख देंगे? 24 पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। क्या अंतर दोनों का 9 के बराबर आ रहा है? ये देख लेना है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा। तो ये 9 के बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लेंगे। ये परस्पर बदल देंगे तो 3 पहले हो जाएगा, 6 बाद में हो जाएगा। ठीक है। फिर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा तो 7, 5 में से 2 जगह 27 हो जाएगा। 27 जगह ये 9 के बराबर है? 9 के बराबर नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। इसको देख लेंगे। ये हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 2। 21 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये 9 कम के बराबर आ जा रहा है, 9 से बराबर आ जा रही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी दे हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा बनाने की या पूरा विस्तृत तरीका से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन से भी टिक आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीका से। आपका समय भी काफ़ी बचत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर
क्रमशः 4 और 5 शेष पर बचते हैं। इस प्रकार को क्वेश्चन बनाने के लिए ये जो संख्या दिया रहता है तो इसमें कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। और 215 में कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे, 158 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है। और 215 में 5 घटा देंगे क्योंकि 5 शेष बच रहा है, तो शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो शेष घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 210। अब ये दोनों का HCF निकाल देंगे। आप दोनों का HCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो दूध तो होगा ही। ठीक है। इसमें देखिए 7 से ये भी विभाजित है, 7 से ये भी विभाजित है, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहीं से आप मार सकते हैं कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, क्योंकि ये 7 से विभाजित तो नहीं है, ये 7 से विभाजित है, ये भी 7 से विभाजित है। ये देखिए यहाँ एक दोनों में सम संख्या है, तो ये विषम संख्या तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, क्या है, 4 से विभाज्य है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमने 4 का आपको विभाज्यता का नियम बताया है। 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, संख्या के अंतिम का 2 अंक जो है, 2 अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होनी। ये देख लेते हैं कि ये संख्या क्या रहा है। ऑप्शन को पढ़ लेंगे, आपको यहीं से पता चल जाएगा। केवल आपको विभाज्यता का नियम ख्याल रहेगा तो आसानी से पकड़ा जाएगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग जो है 4 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या के अंकों का योग में तो इसमें चर्चा नहीं किया गया है, यानी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। संख्या का योग है 3 के लिए फॉलो होता है, और 3 के लिए और 9 के लिए फॉलो होता है कि संख्या का योग जो है 3 से विभाजित होने चाहिए, जो हो जाएगा वो 3 से कट जाएगा, जो 9 से विभाजित हो जाएगा वो 9 से कट। ये आपका गलत हो गया। दूसरा में देख लेते हैं, इसके अंतिम का 2 अंक तो बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने लिखवाया है भाई, यही तो हमने लिखवाया है, यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं, यदि संख्या 2 और 6 से विभाजित होगी तो वो 4 से विभाजित होगी। ऐसा थोड़ी है भाई। मान के चलिए 6 ही है, 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है, और 4 से 2 से विभाज्य और 6 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्य है, नहीं है। 18 भी उसी प्रकार का 2 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है, क्या 4 से विभाज्य है, नहीं है। यानी ये भी रूल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और यदि संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 4 से विभाज्य हो जाएगा। मान के लिए 10 है, इसके भी इकाई अंक पे तो 0 है, ये 4 से विभाज्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें भी क्या बच जाएगा, तो शेष बच जाएगा। ये शेष बचना नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। आपका नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, आपको हम पहले भी बताए हुए हैं, इस बार भी बता देते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या स्वयं और एक से केवल विभाज्य हो। भाज्य क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या का। अब इसको देख लेंगे। इनके विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। यहाँ देख लेंगे, 3 1 और 5, 6 हो गया, 6 3 9। ये तो 3 और 9 से विभाज्य हो जा रहा है, ये कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ देख लेंगे, इसमें देखिए ये तो आपका लास्ट अंक जो है डिजिट, और सम संख्या है, क्या है,
सम संख्या है, जब लास्ट डिजिट सम संख्या है तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, अभाज्य संख्या हो नहीं सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 9 8 17 17 3 तीन से तो विभाज्य नहीं है, इकाई अंक दो भी नहीं है, सम संख्या भी नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है। अब इसको देख लेते हैं जोड़ करके। 11 के विभाज्यता के नियम का ही प्रयोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 11 के विभाज्यता के नियम क्या वो कहता है, पहले भी हम आपको बताए हुए हैं कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों का अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। इसमें तीन गो संख्या है, 983, पहला पे आ जाएगा, दूसरा पे, तीसरा पे। तब विषम स्थान कौन कौन सा हो गया, 1 और 3 वाला हो गया, यानी 8 9 और 3 वाला हो गया, 9 और 3 वाला हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा। सम वाला पे कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। दोनों का अंतर कर लेंगे, अंतर क्या कितना के बराबर आ रहा है, 4, 4 के बराबर आ रहा है, यानी 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित होने के लिए 0 या 11 के बराबर आना, 0 या 11 के बराबर, ये आभाज्य संख्या हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा। 11 के विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से ये सम संख्या वाला एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11। क्या 11 से विभाजित है, देखिए 11 से विभाजित है, 11 के बराबर है, ये भी 11 से विभाजित है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित है, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या नहीं होता। अभाज्य संख्या कौन सा बच गया, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ 4 या 5, अब विभाज्यता का नियम ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, आपका 11 का हो गया। ज़्यादातर आपको यूज होने, आपको बहुत याद हो गया, याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी प्राप्त होगा। ये नंबर सिस्टम में नहीं, इसका यूज करके आप हर एक चैप्टर को बना सकते हैं। अब इस संख्या को देख लीजिए, यह बोल रहा है 1/2, 3/4 और 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भिन्न ज्ञात करने के लिए कौन बड़ी है कौन छोटी, इसका जितना भी हर है सबका एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 4 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आपका। पाँच बटा छः, एलसीएम कितना आया है, 60। क्या लेंगे कितना बार में, तो चौके 5 से कट जाएगा, 12×5 = 60, क्योंकि 48 हो जाएगा। और एक हम छो आ जाएगा, 5×10 50 हो जाएगा। सबसे बड़ी आपको है 50, सबसे छोटी कितना है, इसका वैल्यू कितना है, 1/2। कौन सा हो गया, बड़ी कौन सा हो गया, 50, 50 का वैल्यू कितना है, बड़ी कौन, वे दोनों का अंतर कर, क्या करेंगे, बड़ी वाली इसमें 6 जाएगा। तो नंबर कौन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है 45 है और उनका अंतर जो है से संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ इसमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, एक योगफल दिया है, एक अंतर दिया है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे। 45 + 19 का में 2 जाएगा आपका
नहीं तो कितना हो जाएगा 9 4 1 5 1 6 बटा में 2 यानी यहीं से आप देकर यहीं से देख कर के आंसर लगा लीजिए या फिर टोटली बनाना चाहते हैं तो क्या छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 45 माइनस क्या है इसको घटा हो गया बड़ी संख्या निकालेंगे तो जाएगा 6 एक जाएगा यानी आपका 32 छोटी संख्या। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं और जो एक आ रहा है और उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा यही राइट अपना बचत करें ना करके टोटल बनाने के चक्कर में अपना समय व्यतीत करें क्योंकि एग्जाम में कोई को बचाना बड़ी चुनौती के लिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है ये बोल रहा है एकल अंक वाली अभाज्य संख्या केवल 4 है। अब एकल अंक वाली अभाज्य संख्या जो होती है 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 ये अभाज्य संख्या नहीं है इसका संख्या भी 4 है यानी ये क्या कह रहा है सही है। अभाज्य संख्याओं की संख्या का अगणनीय है। संख्या का गणना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो मान के चलिए 2 3 5 7 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक चला जाता है तो ये गणना नहीं किया जा सकता है ये अगणनीय है ये भी क्या है राइट है सही है। अब इसमें किसी भी अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड आते हैं भाई 2 गुणनखंड कौन होते हैं मान के लिए 2 का भी उठा ली एक का और वो स्वयं का कोई भी होता है तो एक का और वो स्वयं का गुणनखंड होता है यानी उसका 2 ही गुणनखंड होता है क्या होता है गुणनखंड होता है यानी क्या है सही ये क्या है सही है। अब इसको देखते हैं अभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती दो को छोड़ करके दो को छोड़ करके तो एक संख्या है दो को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्या जो विषम संख्या होती है लेकिन दो क्या होती है सम संख्या और ये अभाज्य संख्या में भी है एक ऐसा यही अभाज्य संख्या है जो सम है। ये जो कह रहा है गलत ये सभी के बारे में बात कर रहा है ये दो को छोड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा है क्या हो जाएगा ये यही हमको है कि कौन सा सही नहीं यार सही नहीं है नहीं ऑप्शन ये सही हो क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम होता है बढ़ते क्रम ठीक है? बढ़ते क्रम का मतलब है कि पहले छोटा लिखेंगे उससे फिर बड़ा लिखेंगे फिर उससे बड़ा लिखेंगे फिर उससे बड़ा लिखेंगे संख्या दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या देख लेंगे तो कौन सा 0.05 उसके बाद देखेंगे 7.0 हाँ 7.050 7.050 7 पॉइंट ये तो ये देखना में 7 पॉइंट ये तो नहीं ऑप्शन क्लिक बैठा करके आप देख सकते हैं लेकिन समय ना ही कीजिए जितना बोल रहा है ये जितना कर रहा है तो उसको पता है। अब इसको बोल रहे हैं निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि जो भी हर दिया हुआ है जो भी हर दिया हुआ है उसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे यानी 3 7 5 6 और 5 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे क्या करेंगे पहले अभाज्य संख्या को देख लेंगे एलसीएम निकालने के लिए 7 या 3 भी अभाज्य संख्या 5 भी अभाज्य संख्या 6 में 6 तो 3 से कट जा रहा है तो इसमें कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है ना 6 बच जा रहा है तो एलसीएम आप गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10 10 तिया 30 70 21 यानी 210 आपका 210 एलसीएम आ गया यहाँ देख लें 1/3 गुने क्या करेंगे 210
ये वाला रूल को ही फॉलो करेंगे। 4/7, 2/5, 5/6 गुने क्या करेंगे, 2/5, चार एकम चार, चार सात एकम सात, 70, 21, 12, 100 कट लेंगे। तो 20, 5 दूना 10, 40 दूना कितना हो जाएगा आपका, 6 एकम 14, 6 से कटेंगे, 6 एकम 6, 36, 18, 6 5 30, 35 5 कितना हो जाएगा, 175 डालेंगे। 2 के 20 करेंगे, 3, 12। बड़ी कौन आ जा रहा है आपका, प्रत्येक क्रम में सबसे पहले छोटी वाले को लिखें, 70 का वैल्यू के बाद कौन राशि आ रहा है, का वैल्यू कितना है, 2 बार के बाद कौन आ रहा है, यानी 120 का वैल्यू कितना है, 4/7 में है, लेकिन इसमें देख लेते हैं, 26 और 175 का वैल्यू 5/6, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन कीजिए। तो छोटी भिन्न निकालने के लिए अगर जो हम ये देख रहे हैं, इसका अंश जो है सेम है, अंश क्या है, बराबर है, अंश बराबर है। छोटी के लिए क्या करेंगे, जब पूछ क्या हर सबसे क्या हो जाएगा, हर सबसे बड़ी किसकी है, 152 है, 150 है, 100 बड़ी है। पूछ देता है कि सबसे बड़ी इसमें क्या हर कम हो। चलिए नेक्स्ट। उसमें बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। अंकों का योग देख, 9 इसमें, 3 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी। एक सा स्टेप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, स्टेप बाई स्टेप पढ़ते जाइए और उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है, तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ लिए, उसके बाद फिर बनाने के लिए एक बार पढ़ेंगे, तो उसमें 5 से 7 सेकंड आपका अधिक टाइम खर्च होने वाला है, तो उससे बचें आप। स्टेप बाई स्टेप पढ़ें और उसको बचाएं। दूसरा स्टेप में बोल रहा है, यदि संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद संख्या जो है, ये इसके बारे में बोल रहा है, दहाई अंक पे जो मौजूद है, इसके बारे में बोल रहा है। इकाई अंक के स्थान पर मौजूद संख्या की दोगुनी है, इसकी दोगुनी है, तो ये क्या दोगुनी है, नहीं, गलत। दोगुनी है ये तो आधी हो जा रही है भाई, ये आपका क्या हो गया, गलत। 3 के दोगुनी 6 है, राइट आंसर। आप देख लीजिए, 4 के दोगुनी 5 है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कलम भी उठाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप अगर जो बनाना चाहते हैं। ऐसे देख करके स्टूडेंट भाग जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है भाई, केवल आपको समझने की फेर है। बेसिक मेथड पे जाइएगा तो ज़्यादा लॉन्ग होगा। आप प्रकार का याद रखें, ध्यान रखें, जो रो बोल रहा है उसी को फॉलो करें। नहीं बोल रहा है, यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 8 की विभाज्यता का नियम हम आपको पहले ही बताए हैं, है संख्या के
अंतिम अंतिम का 3 अंक जो है 8 से भाज्य एक अंतिम अंक को देख लेंगे आ जाएगा और y से 8 से विभाजित y के स्थान पर कितना मान पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पहले जीरो रख y की वैल्यू जीरो रखते हैं तो कितना हो जाएगा 40 8 से कट जाएगा 8 पर लेकिन 6 से सुबह रखने पर नहीं हो फिर एक रख के 8 कम कट जा रहा है न्यूनतम मान पूछ रहा है न्यूनतम पूछ रहा है तो मतलब छोटी पूछ रहा है न्यूनतम मान पूछ रहा है यानी छोटी ही पूछ रहा है कौन संख्या रखने पर कट जा रहा है तो 1 रखने पर 1 रखने पर विभाजित हो जा रहा है कितने बार में 52 बार में विभाजित हो जा रहा है ऐसे नहीं पूछ रहा है विभाजित हो जा रहा है यानी संख्या रखने पर एक रखने पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बड़ी पूछ देता तो और भी मान रख करके देख सकते थे जो 8 से भी एक से बड़ी ज़्यादा बड़ी में न्यूनतम पूछ रहा है न्यूनतम पूछ रहा है तो हम लोग छोटी संख्या जिससे विभाजित हो जाए राइट आंसर नेक्स्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या लेकिन यही पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या पूछ देता का कौन सा हो जाता 3 राइट आंसर हो जाता 3 राइट आंसर में बोल रहा है सबसे छोटी पूछ रहा है तो भी 2 होगा और सबसे छोटी सम पूछेगा तो भी 2 होगा ठीक है और सबसे छोटी विषम पूछेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में बोल रहा है संख्या जो है इतना इनमें से किससे विभाजित है अब ये देख लेंगे कि लास्ट में इकाई अंक है इकाई अंक जब है तो जाहिर सी बात है कि वो 2 विभाजित नहीं सम संख्या से विभाजित नहीं हो तो सम वाला को काट देंगे सम और सम वाला को काट देंगे जो सम रहेगा लास्ट में इकाई अंक विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है कि वो सम संख्या से विभाजित नहीं होगा तो हमको दो ही ऑप्शन से चेक करना है 3 का विभाज्यता के नियम से पहले चेक कर लेते हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए जोड़ लेंगे ये और 7 कितना हो जाएगा 13 13 8 21 और 9 कितना 30 5 35 हो जाएगा 35 और 4 39 39 और 3 42 42 ये 2 44 1 45 क्या 45 3 से विभाज्य है हाँ 15 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यही बोल रहा है कि अब कौन सा विभाज्य है विभाज्य पूछ जाएगा ऑप्शन नंबर भी इसको आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कभी आंसर डायरेक्ट आपका आ जाए चेक करने का आपको बना रहे हैं तो बना फॉलो करके देख भी लें 11 विभाग इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो है 15 है देख लेंगे 15 को कितना है अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 8 9 कितना हो जाएगा 17 7 और 8 कितना हो जा रहा है 15 17 जा रहा है 5 और 7 कितना हो जा रहा है 12 आ जा रहा है 7 और 2 कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है यानी दूसरा स्टेप पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है दूसरा स्टेप पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है उसको भी हम फॉलो करके दिखाएं में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है दूसरा हम देखेंगे स्टेप में अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से क्या है ठीक है आपस में बदल देंगे यानी थर्ड है आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 8 पहले हो जाएगा और 7 बाद में हो जाएगा ये दोनों का बीच का अंतर 9 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा ये आप देख लीजिए क्योंकि ये बोला है 9 अधिक है यानी अंतर दर्शा राशि में से
78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आज तो आ जा रहा है। कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप एक स्टेप से भी मार सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बना के देखना है, ऐसे भी करके मार सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी आप ये गलती ना करें कि क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाएं। बेसिक मेथड से बनाइएगा काफ़ी लॉन्ग जाएगा, आपको बनाने में भी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस विधि से बनाइएगा तो आप 20 सेकंड 15 सेकंड में बना करके आराम से आंसर मार सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 5 गुना, मान लीजिए संख्या x, इसका 5 गुना जो है 65 है। 5 गुना जो है 65 है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 क्यों 5, 13 5 65, यानी एक्स बराबर क्या रहा है आपका, तेरह पूछे तो वह संख्या कौन सा है, क्या कौन सा आ जाएगा, 13 हो जाएगा और ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है यदि 8 अंकों वाली संख्या यह है 3 से विभाज्य है तो एक्स वाई का न्यूनतम संभव धनात्मक मान, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे 8 का विभाज्यता का नियम, 3 से ही पूछ 3 से ही पूछ रहा है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे अंकों पहले, कितना आ जाएगा, 2 और 7 9, इसको अभी छोड़ दीजिए, 2 और 7 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 23 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, है। अब यहाँ देखिए 24 तो 3 से विभाजित है भाई, 24 तो 3 से विभाजित है, ठीक है। यानी एक्स और वाई का न्यूनतम वैल्यू कितना हो सकता है, जोड़ने के लिए 3 हो सकता है, क्योंकि 3 जोड़ेंगे तभी तो ये 27 होगा, जो 3 से तो विभाजित भी होना चाहिए, विभाजित भी होना चाहिए। और जो यहाँ मान के चलिए मैं 2 रख देता, 24 2 26 हो, 2 रख देता तो 26 हो जाता, 3 से विभाज्य है नहीं है तो नहीं होगा। और जो एक रख देते, एक रखते तो कितना हो जाता ये, 24 एक 25 हो जाता, 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाता, ये 3 से विभाजित नहीं है। 4 रख देते, 24 और 4 28 हो जाएगा, वो भी 3 से, एक्स वाई वैल्यू का मान कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, ठीक है। 3 रख दिया। अब ये पूछा है एक्स और वाई का वैल्यू, तो 3 किस परिस्थिति में हो सकता है, एक का मान 1 होना चाहिए, एक का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 3 हो सकता है, तभी तो 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सकता है। ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी 1 और 2 का गुणनफल, 1 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, और सी सही हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है यदि किसी संख्या का एक तिहाई, ये कोई संख्या है उसका एक तिहाई जो है संख्या से 4 कम है, अच्छा संख्या से 4 कम है, संख्या से 4 कम है, तो इधर चल जाएगा प्लस है, इधर ये क्या आ जाएगा माइनस में, बटा 3 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस करके इधर आएगा तो क्या आ जाएगा में, ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा, ये माइनस हो जाएगा ताकि ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, -3x बटा में लिख सकते हैं इसको माइनस, ये घटा देंगे 3 में से चला जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में है या इसका चिन्ह माइनस में, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा -x बटा में कितना आ जाएगा, फिर कितना बचा है माइनस से माइनस कट जाएगा, एक हम दो, दो दूनी 4 हो जाएगा, x बराबर 3 का कितना हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वह संख्या का 7 गुने से, एक संख्या जो है संख्या के 7 गुने से 14 घटाने से प्राप्त संख्या जो उसी संख्या के 5 गुने से छोड़ने पर प्राप्त संख्या के एक संख्या है, संख्या के 7 गुने से 14 घटा देना, 14 घटाने से प्राप्त संख्या जो है उसी संख्या के 5 गुने, 5x हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 6 क्या है अधिक है, 6 अधिक है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 7x, ये प्लस में है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा, जो 6 है ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में,
हर जगह से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 20 हो जाएगा। कटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 10। x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है संख्या, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि छः के दो क्रमागत, जब भी क्रमागत पर ध्यान दीजिएगा, यानी छः के क्रमागत गुणजों का योग जो है 66 है। इन दोनों के गुणजों में से छोटी गुणज ज्ञात कीजिए। जब भी छोटी गुणज की बात करते हैं तो हम आपको ये बताएं कि छोटी पूछ दे दिया है 66 है, 6 के गुणज है, 6 के गुणज है तो पहली संख्या क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, जो बोल रहा है, तो घटा देंगे छोटी संख्या के लिए, बटा में क्या कर देंगे तो कर देंगे, 60/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो गया, बड़ी संख्या कर ली 66 प्लस ये जोड़ देंगे बटा में जाएगा 72 का योग भी देख लीजिए आ रहा है, ठीक, यानी आपको छोटी 30 क्रमागत गुणज भी है, 5 30 छक्का का 36 आगे 6 का गुणज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बोल रहा है 6 अंकों वाली संख्या है ना, तो 25 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या वाली योग में हो, 25 की विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, 5 5 का विभाज्यता का नियम, 5 होना चाहिए, 25 का विभाज्यता का होता है का दो अंक जो है इससे विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए क्या, 2 को जीरो है, 25 की विभाज्यता का नियम है, अंतिम का 3 का 3 अंक जो है इससे विभाज्य होनी चाहिए क्या, जो सबसे पहले ये देखिए कि पहला जो है इकाई अंक जो है 5 दिया, 5 दिया हुआ है तो इसको 125 से घटाने के लिए एक्स वाई के वैल्यू कितना रख सकते, एक्स वाई का वैल्यू कितना, सबसे पहले तो 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 125 कट जाएगा, एक ये आपका हो गया। अगर मान के चलिए ऐसी संख्या रखना है कि जो 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो, अब यहाँ मान के चलिए हम 2 करते हैं तो 125 से विभाज्य नहीं हो, 3 भी करेंगे तो नहीं होगा, 4 भी करेंगे तो नहीं होगा, 5 भी करेंगे तो नहीं होगा, कटेगा, 6 करेंगे तो 625 हो जाएगा, 125 जो है कितना से कट जाएगा, 125 से 5 बार में आपको मिल 2 मिल। अब देख मान के चलिए अब 7 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा, 8 9, ठीक, अब इसको देख रहे हैं, अब इसको मान के चलिए 2 की जगह 3 रखेंगे तो नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी, 7 रखेंगे तो 675 जो है 125 से नहीं, केवल 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 125 से नहीं कटेगा, 650 यही रहता, तो 50 रहता, लेकिन पहले से इकाई अंक ये 5 दिया हुआ है तो वहाँ जीरो हम नहीं रख सकते हैं, हम
नहीं रख सकते हैं, यानी दो कई को संभव युग्म आ रहा है, तो संभव युग्म आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है एक अंक वाली व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे 6 अंकों वाली संख्या जो इतना दिया हुआ है में जोड़ने पर प्राप्त जो है 11 से पूर्णतः विभाजित। 11 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या के विषम स्थानों का अंकों का योग तथा सम स्थानों का अंकों का योग जो है, योग का अंतर जो है 0 11 का बराबर होनी चाहिए। तो देख लेंगे 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे देख लेंगे 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब 9 में कितना जोड़ देंगे, 9 में कितना जोड़ देंगे कि जो 0 या 11 के बराबर आ जाए, 0 या 11 के बराबर हो जाए। तो 9 में अगर जो 6 जोड़ देते हैं हम, 15 - 15 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कितना जोड़ा जाए, नहीं 6 जोड़ा जाए। इससे भी आप घटा करके निकाल सकते हैं, 15 माइनस, आपको कितना जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, केवल आपको समझने की फेर है, आपको समझना बेहद जरूरी प्रकार से हर चीज़ करना है। और आपको विभाजिता का नियम ख्याल रखना है, हम आगे भी इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो आपका जितने भी अर्थमेटिक या चैप्टर आएगा, लगभग इसको रूल को फॉलो करके अब आपको ऑप्शन से पकड़ लेंगे ये चीज़ सही होगा या गलत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है। एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4, मतलब 3/4 का मतलब हो गया, एक जो छोटा भाग होगा वो 3 हो जाएगा, 3:4 का अनुपात में हो जाएगा छोटी और बड़ी, ठीक है। यानी बड़ी 4 हो जाएगा, छोटी 3 हो जाएगा। इसमें छोटी पूछा, छोटी की लंबाई, छोटी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 कर लेंगे, और बट्टा में कितना कर लेंगे, 3 और 4 कितना है 7 हो गया, टोटल कितना है 7। और कितना लंबा, कितना मीटर लंबा तार है, तो 91 मीटर। 7 से कटा देंगे, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 93 × 91, 13 बार में, यानी 13 × 3 = 40, यानी छोटी कितना हो गया आपका 40। अब आपको एक और बात बताते हैं, ये तो बना करके बता दिया, अगर ऑप्शन से आपको टिक आउट करना रहा था, आप ये देख लिए कि छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या 4 है, ठीक है। छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या 4 है। ये देख लेंगे कि छोटी संख्या से 3 से विभाज्य होने वाली वैसी संख्या है या नहीं है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या को भी देख करके आप केवल 39 ही 3 से इसमें विभाज्य होगा, तो भी आप आंसर मार सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है 34 है, और दोनों का उनका गुणनफल जो है 64 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू आपका कितना दिया है, गुणनफल 64। आप ए माइनस बी के एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पे भी इसको निकाल सकते हैं, पे भी निकाल के बताते हैं, आपको शॉर्ट तरीका से भी बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 4xy प्लस 4xy, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 34 का स्क्वायर कीजिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, या फिर इस पर भी आप बना सकते हैं, आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर को उधर ले जा करके रूट में चढ़ा देंगे, तो भी आपका वैल्यू निकल जाएगा डायरेक्ट। या फिर ये आप देखिए 34 है, ऑप्शन देख करके मारने के लिए और विधि से 64, इसको कैसा तोड़ें कि उसका गुणनफल जो है 64 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आज का योग जो है 34 के बराबर होना चाहिए। अब 32 और 2 को देख लें, 32 2 का 34 हो जाएगा, 32 × 2 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। यानी आपका बड़ी संख्या कौन सी हो गया 32, और छोटी संख्या कितना हो गया 2 हो गया।
ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना जा रहा है, 32 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 30 आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आपको हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे, नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। उसमें भी ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी प्रकार से आपको आसान विधि से, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, कलम ज़्यादा ना चलाना पड़े, और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके एग्जाम में अपने टाइम को बचत के साथ। तो उसके लिए बने रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।